इसराइली तैयारों की रफाह में निहत्ते फलस्तीनियों पर बमबारी, मजीद 71 शहीद। हमले में शहीद होने वाले फलस्तीनी मिस्र की जानिब जा रहे थे। इसराइल की जानिब से गजा पर जमीनी, फजाई और बहरी हमला भी मुतवक्के। बख्तरबंद गाड़ियां और जमीनी अफवाज गजा में दाखिल होने के लिए तैयार। सेहूनी फौज की गजा के इलाके अल जैतून के मकीनों को इलाका छोड़ने की धमकी। इसराइली हमलों में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 2800 से जायद हो गई। शुहदा में 856 बच्चे और 936 खवातीन शामिल। 10,000 से जायद जख्मी, मलबे तले 1,000 से जायद लाशें हैं। फलस्तीनी हुक्काम का खदशे का इजहार। इसराइल के हालिया हमलों पर ईरान का सख्त रद्द-ए-अमल। सुप्रीम लीडर की इसराइल को वार्निंग। गजा पर इसराइली बमबारी फौरी बंद की जाए। सेहूनी हुकूमत अपनी नाकामी की तलाफी नहीं कर सकती। इसराइल ने बमबारी जारी रखी तो मुज़ाहमती तहरीकों को कोई रोक नहीं सकेगा। ईरानी सुप्रीम लीडर खामनाई का दो टोक ऐलान। मुज़ाहमती महाज खित्ते में फोर्सेज का इत्तेहाद है, जिसमें हिजबुल्लाह भी शामिल। गजा की सूरत हाल अब तक 24 घंटे अहम। हर सूरत इमदाद की जरूरत। मदद ना पहुंची तो डॉक्टर्स को मरीजों के डेथ सर्टिफिकेट तैयार करना होंगे। आलमी इदारे सेहत ने खबरदार कर दिया। हॉस्पिटल्स में बमबारी के बायस मशीनरी नाकारा। गजा में सिर्फ 24 घंटों का पानी, बिजली और ईंधन बचा है। बमबारी का निशाना बनने वाले इलाकों में इमदादी सामान भेजने की इजाजत दी जाए। WHO की अपील। इसराइल की सफाकियत की इंतहा। गजा में फलस्तीनियों के लिए इमदाद रोकने का ऐलान। जंग बंदी की अफवाहें गलत हैं। गजा के महसूरीन के लिए कोई इमदाद नहीं जाने देंगे। खुराक और पानी के बढ़ते मुतालबात पर इसराइली वजीर आजम का सर्द महरी का मुजाहरा। इसराइली वजीर दिफा की भी जंग को तवील बनाने की धमकी। इसराइल को अमरीका की हिमायत हासिल है। हर कीमत पर हमास को खत्म करके दम लेंगे। जंग को इतना तवील बना देंगे कि उसके नुकसानात का तखमीना लगाना मुश्किल होगा। पीआरपी कमीशन का गजा के मजलूमों के लिए इमदादी सामान भेजने का ऐलान। इब्तदाई तौर पर 2 जहाज रवां हफ्ते ही गजा पहुंचेंगे। महसूर फलस्तीनी इमदाद के इंतहाई मुस्तहिक हैं। पीआरपी कमीशन गजा और मिस्र के दरमियान एक फ़ज़ाई राहदारी खोलेगी। 23 लाख फलस्तीनियों की हर मुमकिन मदद करेंगे। यूरोपीय यूनियन की सदर का ऐलान। अमरीका और बरतानिया ने सलामती काउंसिल में गजा में जंगबंदी से मुतल्लिक रूसी करारदाद वीटो कर दी। करारदाद में इसराइल और हमास के दरमियान लड़ाई में इंसानी बुनियादों पर जंगबंदी का मुतालबा किया गया था। मॉस्को 15 रुकनी काउंसिल में कम अज कम मतलूबा 9 वोट हासिल करने में नाकाम रहा। करारदाद के हक में 5 और मुखालिफत में 4 वोट आए। 6 अरकान ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। हिजबुल्लाह के भी इसराइल पर हमले। सेहूनी सरहदों पर लगाए गए निगरानी के कैमरों को तबाह कर दिया। सरहद पर इसराइली टैंक को गाइडेड मिसाइल से तबाह करने की वीडियो भी जारी। हमास इसराइल जंग में मारे गए इसराइलियों की तादाद 1400 हो गई। 199 यरगमाली हमास के पास मौजूद। इसराइली फौज ने आदादोशुमार जारी कर दिए। कैदियों की तादाद 200 से 250 के दरमियान है। अल-कसाम ब्रिगेड्स की इसराइली आदादोशुमार की तरदीद। हमास हमले में हलाक होने वालों में कम अज कम 6 बरतानवी शामिल। 10 लापता। बरतानवी वजीर आजम ऋषि सोनक का बयान। रूस के सदर की इसराइल और फलस्तीन के दरमियान तनाज़ा खत्म कराने की पेशकश। व्लादिमीर पुतिन का इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू से टेलीफोनिक राब्ता। खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। कैनेडियन वजीर आजम का भी गजा में फौरी राहदारी का मुतालबा। जस्टिन ट्रूडो का मुतासरा इलाके में इमदाद न पहुंचने पर अफसोस का इजहार। इमदादी सामान भेजने के मामले पर हमारी सिफारतकारी नाकाम हो गई। गजा में हर गुजरते दिन के साथ हालात संगीन होते जा रहे हैं। इसराइल फलस्तीन तनाज़ा हल करने का मिशन। आलमी रहनुमाओं के राबितों में तेजी। चीनी वजीर खारजा की रूसी हम मनसब से मुलाकात।
हमास इसराइल जंग बंदी बारे तफसीली गुफ्तगू। चीन फलस्तीन के मसले के हल के लिए जल्द अपना वफ्द मशरिक़ वुस्ता भेजेगा। तर्जमान चीनी महकमा खारजा। UN एड चीफ का भी इसराइल फलस्तीन सूरत हाल पर जल्द काहिरा का दौरा करने का ऐलान। इसराइली मसालिम के खिलाफ दुनिया में आवाजें उठने लगीं। इसराइल मनसूबाबंदी के तहत गजा में नस्ल कुशी कर रहा है। गजा के मकीन यूरोपीय और अमरीकी इमदाद के तहत की जाने वाली नस्ल कुशी का सामना कर रहे हैं। इसराइल के खिलाफ आलमी फौजदारी अदालत में मुकदमा चलना चाहिए। अमरीका और यूरोप इसराइल के जंगी जराइम में शरीक हैं। हिस्पानवी वजीर बराए समाजी इंसाफ का दो टोक मौक़िफ़। इसराइल गजा में आम शहरियों को मारने से गुरेज करे। 81% अमरीकियों की राय। 19% ने आम शहरियों को मारने की हिमायत की। अमरीका गजा में फलस्तीनियों के नुकसानात को रोकने में मदद करे। इसराइल की तरफ से हमास के खिलाफ छेड़ी गई जंग खत्म की जाए। जंग के इसराइल की मईशत पर भयानक असरात। इसराइली करेंसी की कदर में रिकॉर्ड गिरावट। 2015 के बाद पहली बार $1 की कीमत 4 शीतल हो गई। निगरान वजीर आजम का दौरा चीन, कीनिया और श्रीलंका के सुदूर से मुलाकातें। दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। तिजारत, सरमायाकारी, तालीम और अवाम के रवाबित के फ़रोग पर बातचीत। अनवारुल हक काकड़ की रूस के सदर प्यूटन से मुलाकात भी शेड्यूल। चीन के सदर की दावत पर मुनक्किदा इस्तकबालिया में शिरकत भी करेंगे। पाक चीन लाजवाल दोस्ती हर मौके पर साबित कदम रही। CPEC एक फ्लैगशिप मंसूबा है। इस मंसूबे की वजह से पाकिस्तान में रोजगार के मौके और गुर्बत में कमी हुई। 2 लाख से जायद रोजगार के मौके पैदा हुए। देही तरक्की में CPEC ने अहम किरदार अदा किया। ये मंसूबा बलोचिस्तान में तरक्की की बड़ी वजह है। निगरान वज़ीर आज़म का चीनी थिंक टैंक और स्कॉलर से खिताब। मईशत में बेहतरी, स्टॉक मार्केट पर भी मुस्बत असरात। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स 6 साल बाद 50,000 पॉइंट्स की सतह उबूर कर गया। PSO और PIA में ईंधन की फराहमी पर मुज़ाकरात। PSO को 12 करोड़ 50 लाख रुपए की अदायगी। कौमी एयरलाइन यौमिया बुनियादों पर खपत के हिसाब से PSO को अदायगियां करेगी। ईंधन की बिला ताअतुल फराहमी के बाद परवाजें मामूल पर आ जाएंगी। रिलीफ की बजाय तकलीफ। सुई सदरन और नौदरन ने सारिफीन पर बोझ डालने के लिए कमर कस ली। 697 अरब रुपए के वाजिबात का बोझ सारिफीन पर डाला जाएगा। नॉन प्रोटेक्टेड सारिफीन के लिए फिक्स्ड चार्जेस में 400% से जायद इजाफा किया जाएगा। फिक्स्ड चार्जेस 460 से बढ़ाकर 2000 रुपए तक आयद किए जाएंगे। घरेलू सारिफीन के लिए गैस कीमतों में इजाफा रवा माह से ही शुरू हो जाएगा। ज़राए निगरान वज़ीर इत्तलात की सियासी रहनुमाओं से राबतों की तस्दीक। तमाम सियासी रहनुमाओं से बाकायदगी से राबते में रहता हूँ। मकसद सियासी दर्जा हरारत को कम करना है। जिनसे मुलाकात हुई उनमें PTI रहनुमा भी शामिल हैं। मुर्तज़ा सोलंकी। पार्लियामेंट से मंजूर शुदा एक और बिल सदर के दस्तखत से कबल ही लापता। प्रोटेक्शन ऑफ फैमिली लाइफ एंड वेडलॉक बिल कौमी असम्बली से 27 जुलाई और सेनेट से 7 अगस्त को मंजूर हुआ। जबरी गुमशुदगियों से मुतालिक पार्लियामेंट से मंजूर शुदा बिल भी ताहाल लापता है। वफाकी हुकूमत ने नैब तरामीम का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। हुकूमत ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के तहत अपील दायर की। तरामीम से बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी नहीं होती। कानून साजी पार्लियामान का इख्तियार है। हुकूमत का मौक़िफ़। अपील में फेडरेशन, नैब और चेयरमैन PTI को फरीक बनाया गया। अडयाला जेल में साइफर केस की समाअत। चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद न हो सकी। फर्द जुर्म की कार्रवाई अगली समाअत के लिए मुकर्रर। चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी को चालान की नुकूल तकसीम
ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के जज अबुल हसना जुल्करनैन ने केस की समाअत की। अडियाला जेल में चेयरमैन पीटीआई के सेल की तौसी 35 फीट से 60 फीट तक बढ़ा दिया गया। जज अबुल हसनात जुल्करनैन के अहकामात पर जेल सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल ने अमल दरामद कर दिया। जज के चेयरमैन पीटीआई को वर्जिश के लिए मैनुअल के तहत साइकिल मुहैया करने के भी अहकामात। इसाक डार और दीगर के खिलाफ रेफरेंस का फैसला महफूज। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर 21 अक्टूबर को महफूज फैसला सुनाएंगे। आमदन से जायद असासा जात रेफरेंस पर नए प्रोसिक्यूटर और इसाक डार के वकील काजी मिसबा ने दलाइल मुकम्मल कर लिए। खैबर पख्तूनख्वा में बिजली की लोड शेडिंग के खात्मे का फैसला कलअदम करार। पेशावर हाई कोर्ट का लोड शेडिंग के खात्मे का हुक्म कानून के खिलाफ है। लोड शेडिंग से मुतासरा अफराद नेपरा से रुजू करें, सुप्रीम कोर्ट की हिदायत।